रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली हार के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी में टूट और बगावत हुई, उसने हर किसी को सोच में डाल दिया, क्योंकि इसमें जो नाम सामने आए वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले थे। काकोली घोष, दस्तीदार शताब्दी रॉय, बापी हलदार, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा बसुनिया, असित कुमार माल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपत सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया, पार्थ भौमिक और सबसे चौंकाने वाला नाम था सायोनी घोष का, क्योंकि उन्हें ममता बनर्जी की पसंदीदा और टीएमसी की तेज तर्रार नेता माना जाता था। उस सायोनी घोष के भाग्य होने पर किसी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब तस्वीरें सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। इसी बीच बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने साफ साफ जवाब दे दिया, और जिसके जरिए महुआ मोइत्रा ने सायोनी घोष को एक बड़ा संदेश भी दिया है। तो आखिर महुआ मोइत्रा ने बीजेपी में जाने के सवाल पर क्या दिया बयान, जिसे सायोनी घोष के लिए एक बड़ा संदेश माना गया, बताएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। कब कौन सा नेता अपने फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी और दल के साथ चला जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसा ही देखने को मिला पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लग रही है। एक तरफ जीत का जश्न है तो दूसरी तरफ हार के बाद टूटते रिश्ते, और इन सब के बीच खड़ी है एक ऐसी कहानी जो बताती है कि असली नेता कौन होता है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनाव खत्म हुए, नतीजे सामने आए और जैसे ही तस्वीर साफ हुई, तृणमूल कांग्रेस के अंदर हलचल शुरू हो गई। वो पार्टी जो कभी ममता बनर्जी के नाम से पहचानी जाती थी, आज अंदर से हिलती हुई नजर आने लगी। धीरे धीरे खबरें आने लगी, फला नेता ने पार्टी छोड़ दी, फला विधायक ने इस्तीफा दे दिया, और देखते ही देखते ये सिलसिला एक लहर बन गया। हर दिन एक नया नाम, हर दिन एक नया झटका। इसी बीच एक नाम ऐसा आया जिसने सभी को चौंका दिया। वो नाम था सायोनी घोष। वही सायोनी घोष जो कभी ममता बनर्जी की करीबी मानी जाती थी, वही सायोनी जो बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलती थी। अचानक उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। उनका जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, ये एक संकेत था, लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। सायोनी घोष के पार्टी छोड़ते ही सोशल मीडिया पर जैसे आग लग गई। लोग खुलकर बोलने लगे। किसी ने उन्हें गद्दार कहा तो किसी ने बेईमान, और किसी ने साफ लिख दिया कि जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दे वो नेता नहीं हो सकता। कुछ जगहों पर लोगों ने ये तक कहा कि ऐसे नेताओं को जनता कभी माफ नहीं करती है। मैं आपको बता दें कि बीते कल जब सायोनी घोष बारुईपुर पहुंची, जहां पर एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, इस दौरान बारुईपुर के दौरे के वक्त लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और लोगों ने उन्हें गद्दार और बेईमान कहते हुए वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद सायोनी घोष को उल्टे पैर वहां से वापस जाना पड़ा। नमस्कार मैम। दोस्तों, ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये भरोसे के टूटने की आवाज थी, क्योंकि जनता एक बात अच्छे से समझती है, जब सब अच्छा चल रहा हो तब साथ देना आसान होता है, लेकिन जब हालात खराब हो तब साथ निभाना ही असली वफादारी होती है। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बारुईपुर में सायोनी घोष और ऋतुपर्ण बनर्जी के खिलाफ लोगों द्वारा नारेबाजी किए जाने पर कहा कि जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। जिसके नाम पर आप सांसद विधायक बने, उसे छोड़कर दूसरी पार्टी में आप भाजपा की एजेंट बनकर चले गए, तो जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।
उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, लेकिन जनता ममता बनर्जी के साथ है। 40% वोट शेयर ममता बनर्जी के साथ है। सिर्फ 4% का फर्क है भाजपा और टीएमसी में। और मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने जो काम किया है, उसके बाद ये 4% भी खत्म हो गया है। तो जैसे कि कल्याण बनर्जी ने कहा कि जनता सायोनी घोष को जवाब दे चुकी है, तो वहीं ठीक इसी जगह पर कहानी में दूसरा किरदार एंट्री लेता है। महुआ मोइत्रा का नाम सामने आता है। जहां एक तरफ नेता पार्टी छोड़कर जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा डटकर खड़ी थी। सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ने लगी कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया उसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि आप मेरा सिर काट दे, बलिदान दे दूंगी, पर बीजेपी में नहीं जाऊंगी, बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक स्टैंड था। उन्होंने साफ कहा कि टीएमसी खत्म नहीं हो रही है, ये टूट नहीं रही है। ये वही पार्टी है जिसे कुछ ही समय पहले 2 करोड़ 6 लाख वोट मिले थे। सोचिए, 2 करोड़ 6 लाख लोग, ये कोई छोटी संख्या नहीं होती है। महुआ मोइत्रा ने बहुत ही सीधी बात कही कि 200 से लेकर के 250 लोग पार्टी छोड़कर चले गए, तो क्या इससे पार्टी खत्म हो जाएगी? उन्होंने कहा कि जो गए हैं वो या तो पैसे के लालच में गए हैं या फिर डर के कारण गए हैं, लेकिन इससे पार्टी की जड़ें नहीं हिलती हैं। उनकी बात में दम भी था, क्योंकि कोई भी पार्टी सिर्फ नेताओं से नहीं बनती है, वो बनती है कार्यकर्ताओं से, और सबसे ज्यादा बनती है जनता के भरोसे से। और यही भरोसा टीएमसी के पास अभी भी है। इसके साथ ही महुआ मोइत्रा ने एक और बात कही जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। उन्होंने कहा कि या तो आप टिकाऊ होते हैं या फिर बिकाऊ होते हैं। बस यही लाइन सब कुछ समझा देती है। अब इस कहानी को थोड़ा दूर से अगर देखा जाए तो एक तरफ सायोनी घोष है जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ दी, और दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा है जो कह रही है कि सिर कट जाएगा लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगी। एक तरफ वो नेता हैं जो हालात देकर फैसला बदलते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने फैसले पर टिके रहते हैं, चाहे हालात जैसे भी हो। यही फर्क है और यही राजनीति की असली पहचान भी है। सायोनी घोष के मामले में जनता का गुस्सा भी इसी वजह से देखने को मिला, जहां लोगों को लगा कि जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने साथ छोड़ दिया। और यही चीज जनता को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि जनता को नेता नहीं चाहिए, उसे भरोसा चाहिए, और भरोसा वहीं बनता है जहां वफादारी होती है। महुआ मोइत्रा की बात इसलिए लोगों को छूती है क्योंकि वो सिर्फ राजनीति नहीं कर रही हैं, बल्कि वो एक स्टैंड ले रही हैं। वो बता रही हैं कि उनके लिए सत्ता से ज्यादा मायने रखता है उनका सिद्धांत, उनकी प्रायोरिटी और उनका अस्तित्व। अब सवाल यह है कि टीएमसी का आगे क्या होगा? क्या ये पार्टी सच में टूट रही है या फिर ये सिर्फ एक बुरा वक्त है? अगर आंकड़ों को देखें दोस्तों, तो फिर 2 करोड़ 6 लाख वोट किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। इसका मतलब है कि जमीन पर पार्टी अभी भी मजबूत है, लेकिन अगर नेताओं के जाने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। ममता बनर्जी के लिए ये वक्त आसान नहीं है। उन्हें एक तरफ पार्टी को संभालना है और दूसरी तरफ जनता का भरोसा भी बनाए रखना है। लेकिन राजनीति में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर मुश्किल वक्त एक मौका भी होता है। मौका ये साबित करने का कि असली ताकत क्या है, और शायद यही वक्त है जब ये तय होगा कि कौन सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करता है और कौन अपने सिद्धांतों के लिए। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है दोस्तों कि राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन लोग हमेशा याद रखते हैं कि मुश्किल वक्त में कौन साथ खड़ा रहा और कौन छोड़कर चला गया, क्योंकि आखिर में नेता वही बड़ा होता है जो हालात से नहीं बल्कि अपने उसूलों पर चलता है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस खबरों में बस इतना ही, और महुआ मोइत्रा के इस बयान पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।